ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जून को, जो कि अपने स्कूल के कुछ क्लासमेट्स के साथ एक एग्जाम देने के लिए जा रही थी और रास्ते में उन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस हो जाती है क्योंकि वे लोग एग्जाम देने के लिए पहुंच नहीं पा रहे थे। तो हमारी जून चूंकि क्लास की मॉनिटर थी, इसलिए क्लास के बच्चे और क्लास में सब उसी को कह रहे थे कि तुम बहुत गंदी हो और तुम्हारी वजह से ही आज हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम भला हमारे फ्यूचर के साथ कैसे खेल सकती हो? यही सारी बहस वहाँ पर चल रही होती है। तभी जून उन लोगों से कहती है कि मेरा तुम्हारी फिजा से कोई लेना देना नहीं है, न ही मैं तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद करना चाहती हूँ। अब नेचुरल सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर बस खराब हो गई है तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। लेकिन वहाँ खड़े सारे लोग और क्लास में सब जून को ही कहने लग जाते हैं कि तुम ही जलती हो हमारे क्लास की लड़कियों से। हो सकता है कि इसीलिए तुम हमें कैंपस रिक्रूटमेंट फेयर में नहीं जाने देना चाहती, जिससे कि हम लोग इसी स्कूल में हमेशा के लिए रह पाए। इस पर जून कहती है कि हम लोग हैवी ट्रैफिक में फंस गए हैं और अब तो हमारा इंटरव्यू भी छूट जाएगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आगे ट्रैफिक लगा है तो वह ट्रैफिक में अपने हाथों या जादू से थोड़ी लगवा पाऊंगी। वह उन लोगों से यह भी कहती है कि प्लीज जाकर बस में बैठ जाओ। अगर ट्रैफिक क्लियर होता है तो हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वे लोग जून की एक भी बात नहीं सुनते, उल्टा उसको गालियाँ देते हुए बस में बैठ जाते हैं। आखिरी मिनट पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जून के क्लासमेट्स उससे बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। तभी वहां एंट्री हो जाती है जूली की। अब इधर हम देखते हैं इंटरव्यू के खत्म होने के बाद जून और जूली एक दूसरे के साथ होते हैं। जूली जून को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे रही होती है, यह कहकर कि तुम्हारा प्रोफेशनल प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही अच्छा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब मर ही जाओ, ताकि मेरा रास्ता तो कम से कम साफ हो और मैं अपने फ्यूचर के लिए आगे एक कॉम्पिटिटर हटा पाऊँ। यह कहकर वह उसे ऊपर से फेंक देती है, जिसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन की डेथ हो जाती है और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। इसके बाद पुलिस जैसे ही आकर सबका बयान लेना शुरू करती है कि आखिर जून के साथ किसने गलत किया था, तब जून के सारे क्लासमेट्स सही कह रहे होते हैं कि उसने खुद से सुसाइड किया है। वह सिंपैथी लेना चाहती थी, विक्टिम गेम प्ले करना चाहती थी, इसलिए उसको किसी ने नहीं मारा। इस केस को क्लोज कर दिया जाए क्योंकि उसी में फायदा होगा। अब इसकी यह बातें सुनकर तो जून के सारे क्लासमेट्स भी उसके हाथों के इशारों को देखकर फिर मीडिया के सामने कहने लग जाते हैं कि हाँ, ये लड़का सच कह रहा है। जून खुद को ही मारना चाहती थी और सबके सामने विक्टिम गेम प्ले करना चाहती थी। अब यहाँ पर ये लोग सब जून को बहुत ही ज्यादा गलत ठहरा देते हैं। जूली को देखते हैं जो कि अपने मुंह में मेकअप लगा रही थी और जून की आत्मा यह सारी चीजें देख रही थी। वह अपने मन में बस यही कह रही थी कि तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे जूली ने मारा, ये बात तुम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं कह रहे। इसका साफ मतलब यही है कि तुम लोग कितने ज्यादा बुरे हो और इस चीज का बदला तो मैं तुम लोगों से लेकर रहूंगी। अब इसके बाद इधर हम देखते हैं जून के डैड को, जो कि जॉन के आगे माफी मांग रहे थे, उसके पैरों में पड़ रहे थे कि प्लीज मेरी बेटी के बारे में जो सच्चाई है वह सबको बता दो, क्योंकि दुनिया मुझे गलत समझ रही है और मेरी बेटी को भी गलत समझ रही है कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। जिस पर जॉन उनसे कहता है कि सबसे पहले आप मेरी आंखों के आगे मुझसे भी माफी मांगो अपने बेटे के लिए, मैं तभी आपकी मदद करूंगा। जून के डैड भी यह करने के लिए बैठ जाते हैं और फिर उसके सामने बहुत ही ज्यादा भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं। जून की आत्मा वहीं पर भटक रही होती है और वह अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वह जैसे अपने डैड की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वह तो आत्मा होती है, वह मदद नहीं कर पाती है। इस पर जॉन जून के डैड को और भी ज्यादा बेइज्जती करता है। वह कहने लग जाता है कि पहले आप खुद को थप्पड़ मारिए, मैं तभी आपकी मदद करूंगा। जून के डैड उसकी हर एक बात सुनते हैं और खुद को थप्पड़ मारने भी लग जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जून के डैड बहुत ज्यादा रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और जून भी उन्हें देखकर रो रही थी। जून के डैड बस जॉन से इतना ही कहते हैं, तुम मुझसे जो कहोगे करने के लिए मैं सब करने को तैयार हूँ। इधर जॉन और जूली जून के डैड की वीडियो बना रहे थे और साथ साथ खुश भी हो रहे थे और आपस में बहुत ज्यादा हंस रहे थे। यह सारी चीजें जून देख रही थी और फिर वह अपने डैड को देखकर टूट भी जाती है और साथ में बहुत ज्यादा रोना भी शुरू कर देती है। इसके बाद जैसे ही जॉन जून के डैड के पास आता है और कहने लग जाता है कि क्या आपको सच में सच्चाई जाननी है, जिस पर जून के डैड हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन ये दोनों उनको कुछ नहीं बताते और वहाँ से भागने लग जाते हैं। जैसे ही जून के डैड उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं, तब एक गाड़ी आ जाती है
और जून के डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके डैड भी गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जून की आत्मा वहीं पर होती है। वह उन लोगों को गालियां दे रही होती है कि तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम लोगों को मेरे डैड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है और अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरा दिलबर हुआ तो मैं सबसे पहले अगर किसी को मारूंगी तो वह तुम दोनों ही होगे और भगवान भी अब तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन हो जाता है प्रेजेंट में शिफ्ट, जहाँ पर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं। उसका रिवर्स हो जाता है उसी मोमेंट पर जहाँ से ये सारे बवाल की शुरुआत हुई थी। उसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि यह उसका रिवर्स था और सामने खड़े उसके दुश्मन उससे उन्हें बदला लेना है और अभी भी अगर वह इन लोगों से बदला नहीं लेगी तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही उसके साथ गलत करने की तैयारी में थे और अब जब उसने रीलाइव कर लिया है तो स्क्रिप्ट चेंज करना है उसको। जैसे कि जब जूली उसे मारने की कोशिश करेगी तब उसे मरना नहीं है और इन लोगों को फाइनली सबक सिखाना है अच्छा खासा। इसके बाद हम देखते हैं एग्जैक्टली वही सीन जहां से ये सारे क्लासमेट्स बारिश में उतर जाते हैं और जून को कोसना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट मीटिंग में नहीं जा पा रहे। इसके बाद ये लोग बारिश में खड़े होकर जून से बहस करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जब से जूली क्लास में आई है तब से तुम मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी हो। तो मॉनिटर बन गई हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सबसे पंगा लेने लगोगी और किसी को भी खुद से आगे नहीं बढ़ने दोगी। तब जून उन लोगों से कहती है कि तुम्हें जो भी रिस्क लेना है फ्यूचर में तुम्हारे नाम से ले सकती हो, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। और बात रही मीटिंग की तो वह भी तुम लोग अच्छे से संभाल सकते हो, मैं बस नाम की मॉनिटर हूँ, मैं इस क्लास के लिए कुछ नहीं करूँगी। ये सब कहकर वह बस में जाकर बैठ जाती है। बस के अंदर बस का ड्राइवर भी होता है। वह इन लोगों से कहता भी है कि ट्रैफिक अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग चल लेंगे, तुम लोग कम से कम आकर बैठ तो जाओ। लेकिन ये बच्चे तो पता नहीं आतंकवादियों की तरह होते हैं, बस के आगे खड़े होते हैं लेकिन अंदर बैठने का नाम नहीं ले रहे होते हैं और बाहर से ही जून को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो और तुम्हारी वजह से आज हम लोग रिक्रूटमेंट में ही जा पा रहे। इधर हम देखते हैं जून को जो कि बस के अंदर बैठी होती है और अब इन पागल बच्चों को देखकर अपने मन में यही सोच रही होती है कि यह कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। अगर इन्हें टाइम पर जाना है तो बस के आगे प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कि बस के अंदर आकर बैठ जाएं। लेकिन ये बच्चे तो पागलों की तरह बस के आगे खड़े होकर जबरदस्ती बारिश में भीग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर छाता लेकर जूली आती है और कहने लग जाती है कि मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तभी जॉन जो होता है वह जूली का हाथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम सही कह रही हो, अब तुम आ गई हो तो हमें बस के अंदर बैठ जाना चाहिए। अब यह लोग सब जूली के आते ही बस के अंदर बैठ जाते हैं। इधर हम देखते हैं एक न्यूज दिखाई जाती है कि भारी बारिश के कारण बहुत बड़ा जाम लगने वाला है और जो क्लू रिक्रूटमेंट फेयर का रास्ता है उसमें बाढ़ आ गई है। अब यह न्यूज तो जून को मिल जाती है, लेकिन जून अपने मन में यही सोचती है कि 5 मिनट भी अगर लेट होता है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा और नया हो जाए। इधर हम जूली को देखते हैं जो कि आते ही बस में सबके सामने सिंपैथी खाने के लिए तैयार हो जाती है। वह जून के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उसको कहने लग जाती है कि यह लॉलीपॉप तो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट फेयर में मेरी जितनी मदद तुम कर सकती हो उतनी यहाँ पर कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मेरी चॉकलेट को एक्सेप्ट कर लो। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ इंटरव्यू के लिए और मैं नहीं चाहती कि मेरा इंटरव्यू आज का खराब जाए, इसलिए मैं सबके लिए लॉलीपॉप लेकर आई हूँ। तभी जॉन जूली के हाथों से वह लॉलीपॉप छीन लेता है और कहने लग जाता है कि एक सेल्फिश आदमी के लिए इतने अच्छे काम करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और घुटनों पर तुम क्यों बैठकर इसे दे रही हो। तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है कि हम लोग लेट हो गए। इसमें तो गलती हमारी मॉनिटर की है और साथ ही में ये हमारी चॉइस कर रही थी। इसमें हमारी मॉनिटर ने हमें कुछ नहीं कहा था और तुम्हारे लिए वेट करने में किसी को कोई भी परेशानी नहीं आई। अब जून इधर अपने मन में इन लोगों की पागलपन को देखकर हंसना शुरू कर देती है और जॉन इस चीज को नोटिस कर लेता है। जून अपने मन में बस यही सोच रही थी कि अब अगले आधे घंटे में जो होने वाला है इस चीज के लिए तुम लोग तो कभी भी प्रिपेयर नहीं हो। और इसके बाद जूली की दी हुई लॉलीपॉप को जॉन ले लेता है। इधर हम देखते हैं बाकी के क्लासमेट्स लॉलीपॉप ट्राई कर रहे थे। वे लोग आपस में बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही गाना गाकर अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तभी अचानक से ब्रेक लगता है।
जिससे झूल के सर में चोट लग जाती है और सबको पता चलता है कि फाइनली रोड ब्लॉक हो गया है और आगे बस नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई थी और इस ट्रैफिक को क्लियर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह आग बबूला होकर पहुंच जाता है ड्राइवर के पास और उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से इस चीज का कोई सोल्यूशन निकालो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर ड्राइवर कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग मेरी बस से उतरकर अपना अपना देख लो तभी तुम लोग टाइम पर पहुंच सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग मेरी बस पर भरोसा करके बैठे रहोगे तो तुम लोग कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं जॉन का एक दोस्त भी बीच में बोलना शुरू कर देता है ड्राइवर के साथ कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हमें ऐसे कैसे बीच रास्ते में बस से उतार सकते हो। हमें तो यहाँ से पता भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ जाकर हमें दूसरी ट्रांसपोर्टेशन मिल सकती है। जिस पर जून इन लोगों की बातें सुन रही थी और उसे मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि यह तो बिल्कुल वही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था और अब तो मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जितने तेज यह लोग बनते हैं उतनी तो इनके पास बुद्धि है भी नहीं और आज तो सबका खुलासा मैं करके ही रहूंगी। अब इसके बाद जून को पिछले लाइफ का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर जून हमें बताती है कि कैसे उसे पिछले लाइफ में जब यहाँ पर बाढ़ आया था तब उसके डैड ने सबको अपने कंधों पर बिठाकर इस ट्रैफिक को पार करवाया था। लेकिन मेरे डैड की कदर इन लोगों को कभी भी नहीं है। इस बार तो मैं अपने डैड को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर वे मेरी मदद करने आएंगे तो फिर भी मैं उन्हें मना कर दूंगी और इन लोगों के सामने तो कभी भी झुकने नहीं दूंगी। और इस जन्म में तो मैं कभी भी इन फालतू आदमियों के लिए अपने डैड को अच्छा काम नहीं करने दूंगी। इधर हम देखते हैं जूली को, जो कि कोने में बैठकर सोच रही होती है अपने मन में खुराफाती आइडिया कि आखिर वह ऐसा क्या कर पाए और ऐसा क्या शॉर्टकट निकाले जिससे कि यह लोग आसानी से पहुंच सकें। जिस पर वह सारे बैठे बस में बच्चों से कहना शुरू कर देती है कि मेरे पास एक शॉर्टकट है। जिस पर सब बच्चे जब उससे कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, तब इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि क्लास की मॉनिटर पर चढ़ना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से ही हम लोग इस सिचुएशन में फंस गए हैं। तुम क्लास की मॉनिटर हो, तुम्हें अपने हाथों में कम से कम ये रखना चाहिए और इस चीज का शॉर्टकट निकालकर सबको बताना चाहिए कि सब आखिर टाइम पर कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन हम इधर जून को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठी होती है क्योंकि इन पागलों के बीच बोलने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी और फिर वह अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि जूली तो है यहाँ पर तुम लोगों को शॉर्टकट बताने के लिए, फिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और यह सोचकर हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद बस फाइनली थोड़ी सी आगे चल पड़ती है, लेकिन आगे जाते ही वह दोबारा अटक जाती है क्योंकि ट्रैफिक क्लियर नहीं हुई थी। इसके बाद बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। अब इन लोगों के मन में तो यही चल रहा था कि अब तो हम लोग सच में बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ तो करना चाहिए। पहले तो हम लोग निकले ही आधे घंटे लेट थे, लेकिन अब जब हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए तो यहाँ पर भी हमें दिक्कत आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे तैसे वह ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं इंटरव्यू की जगह पर, जहाँ पर जॉन दौड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर जा नहीं पाता क्योंकि उसको गेट पर ही रोक दिया जाता है, ये कहकर कि इंटरव्यू का टाइम अब खत्म हो चुका है और अब तुम लोग कोई भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोगों को टाइम पर ही होना पड़ता है और अगर तुम जबरदस्ती जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे जोर जबरदस्ती से आए हुए लोगों को हम लोग बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं। अब जिसके बाद जॉन तो वहाँ पर बहस कर ही रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे उसके सारे क्लासमेट्स आ जाते हैं जो कि बस से उतरकर अब सब एक दूसरे के बीच में डिस्कस करने लग जाते हैं कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी, इतने सालों से इस चीज और इस दिन के लिए रुकने के बाद भी आज हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब इधर हम जून को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि ये लोग कितने बेवकूफ लोग हैं। पहले तो लोगों ने खुद लेट किया, उसके बाद बस में और झमेले किए और फिर जैसे ही बस यहाँ पर पहुँचा है तो रिक्वेस्ट करने के बजाय यहाँ पर लड़ रहे हैं। इन्हें समझाना तो हाथी को चट्टी पहनाने से कम नहीं है। जिसके बाद उनमें से एक क्लासमेट जून के पास आता है और कहने लग जाता है कि तुम क्या अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस करना चाहती हो? क्या तुम यहाँ पर दोबारा रोना नहीं चाहती? और क्या हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकती हो? तुम आसानी से टीचर के पास जाकर उनको कह सकती हो कि हमें अंदर आने दो क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। तुम हमारे लिए इंटरव्यू भी रिशेड्यूल करवा सकती हो। अब जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने मर्द वाले ईगो में एंटर कर जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे तो आज यहाँ पर घुसने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वह भगवान आ जाए स्वर्ग से या फिर पाताल से राक्षस। अब जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि इंटरव्यू की जगह का हेड आ जाता है
और वह लोग जैसे ही आकर जॉन के सामने खड़े होते हैं, जॉन उनसे माफी मांगना शुरू कर देता है, यह कहकर कि क्या आप लोग प्लीज हमारा दूसरा इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हो। जिस पर वह हेड बूढ़ा सामने से कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आधे घंटे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग तो ऐसे हो जो सुन ही नहीं रहे हो। पता नहीं तुम लोग बच्चे यहाँ पर इस धरती पर करने के आए हो, सिर्फ एक दूसरे से लड़ने के। सच में यहाँ पर पढ़ने आए हो या फिर इस स्पेस एजेंसी को दिल से ज्वाइन करने के लिए आए हो। जिस पर जॉन कहने लग जाता है, हाँ मैं तो इस एजेंसी को हमेशा से ज्वाइन करना चाहता था। तभी बाकी बच्चे भी कहने लग जाते हैं कि हाँ सच में हम लोग सब ज्वाइन करना चाहते थे। जिसके बाद वह हेड बूढ़ा तो इन्हें लोगों को बहुत ही ज्यादा झाड़ देता है। वह तो कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग सच में ज्वाइन करना चाहते थे तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। तुम लोगों को इंटरव्यू में आना चाहिए था, वह भी टाइम पर आना चाहिए था। तभी पीछे से एक लड़का कहने लग जाता है कि क्या आप हम लोगों से आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपकी स्पेस एजेंसी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी जॉन भी उन लोगों के पैर पकड़ना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि प्लीज हमें अंदर ले लीजिए, क्योंकि हमारा बहुत दिनों का इंतजार आज फाइनली खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो, और अगर हम लोग इंटरव्यू भी नहीं देंगे तो हमें दोबारा अपने साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह बूढ़ा इन्हें लोगों को साफ साफ मना कर देता है। इधर जून अपने मन में सोच रही होती है कि तुम लोगों ने तो अपने हाथों से अपने फ्यूचर को बर्बाद किया, लेकिन बस तुम लोग तो एक दूसरे को कलंक देना ही जानते हो, और यहाँ पर तुम लोग खड़े होकर कलंक दे रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मा सबके पास घूमकर दोबारा आता है, और वह अपने मन में यह सब सोचकर खुश हो रही होती है। तभी उसे बूढ़े का असिस्टेंट कहने लग जाता है कि तुम लोगों को सबको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल थे खुद के मीटिंग के लिए और खुद के इंटरव्यू के लिए, तो फिर तुम लोगों को हम लोग तो रख नहीं सकते, क्योंकि क्या पता आगे जाकर तुम लोग हमारी कंपनी में ही इतना रायता फैला दो जिससे कि हमारी कंपनी भी कहीं की नहीं रहे। अब जिसके बाद तो यह सारे क्लासमेट्स आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, और इधर हम देखते हैं उन बच्चों में से एक लड़का जॉन की कॉलर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम ही ने हम लोगों को जबरदस्ती इंतजार करवाया जूली के लिए। वह मुझे पता लग गया है कि तुमने जानबूझकर करवाया, जिससे हम लोग कभी भी इंटरव्यू में न जा पाए और हम लोग लेट हो जाएं। तो मैंने पता था कि रास्ते में ट्रैफिक लगने वाली है, इसलिए तुम चाहते थे कि हम लोग और भी ज्यादा लेट हो जाएं। जूली के लिए वेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, और ये सिर्फ हमने तुम्हारे लिए किया। जिस पर जॉन को भी रिग्रेट होने लग जाता है, लेकिन बीच में जूली कहने लग जाती है कि उसे रास्ते में पहले कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक से कैसे हो गया। इस चीज के तो दो ही मतलब हो सकते हैं, कि हो सकता है ये किसी ने जबरदस्ती प्लान करवाया हो। अब जिसके बाद जॉन भी अपने मन में जूली की बातों को सोचना शुरू कर देता है कि हो सकता है ये सच कह रही हो और सच में किसी ने उस ट्रैफिक जाम को प्लान किया हो। अब तभी इधर हम जून को देखते हैं, क्योंकि सबकी नजर उसी पर ही जा रही थी, क्योंकि उसके डैड बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो कहने लग जाता है कि हो सकता है तुमने अपने डैड को जाकर कहा हो हम लोगों के लिए रोड को ब्लॉक करवाने के लिए, इसलिए तुम्हारे डैड ने ही करवा दिया हो और तुम हम लोगों को कह नहीं रही हो। हो सकता है ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा हो। पहले भी तुम हम लोगों को जूली के लिए वेट नहीं करने दे रही थी, और जैसे ही हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी और जूली के लिए वेट किया तो तुमने हमारे अनजाने के रास्ते में ही रोड ब्लॉक करवा दिया। तुम्हारा दिल कितना ज्यादा पत्थर का है। और जॉन यह भी कहने लग जाता है कि तुम्हें तो हमारे फ्यूचर की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तुमने यह आखिर कैसे करवा दिया। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है कि पागलों जैसी बात मत करो, मैं तो यहाँ पर खुद तुम लोगों के साथ फंसी हुई हूँ, लेकिन तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि मैं अब नहीं इंटरव्यू को खराब करने के लिए रोड ब्लॉक करवा सकती हूँ। भले मेरे पापा इतने ज्यादा अमीर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी ज्यादा झूठ नहीं दी है कि मैं तुम लोगों के साथ रहकर तुम लोगों वाली पागल हरकतें सीखकर उन पर आजमा सकूं, और वह मेरे लिए यह हरकतें कर भी पाएं। अब जिसके बाद हम देखते हैं जॉन जून के बालों को पकड़ लेता है और उसे बस के पास लेकर चला जाता है। सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वह जून के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा था। वह बूढ़ा बीच में कहने लग जाता है कि अगर तुम इतने ही अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें मेरी स्पेस एजेंसी में काम करना है, तो तुम एक लड़की के साथ इस तरीके से बिहेव कर ही नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए मान भी जाऊं, तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी अपनी कंपनी में नहीं रखूंगा। और तभी इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि जून से कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चुड़ैल स्टूडेंट हो, और तुम्हें तो हमारी सक्सेस को देखकर ही जलन मच रही होगी अंदर ही अंदर, लेकिन तुम हम लोगों से कह नहीं रही हो। और यह कहकर वह उसका सर बस में मार रहा होता है, और ये सारी चीजें जूली खड़े होकर देख रही होती है।
और कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत डिससैटिस्फाइड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इंटरव्यू खराब कर दोगी। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर जॉन भी कहने लग जाता है कि सही बात है, अगर तुम्हें मुझसे या जूली से कोई भी पर्सनली दिक्कत थी तो तुम हम दोनों से पर्सनली बदला ले सकती थी। तुमने पूरे क्लासमेट्स को इसके बीच में क्यों सोचा? और यह सब कहकर वह जबरदस्ती जून का सर बस में मार देता है। अब जून की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेहोश भी होने ही वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इधर वह बस अपने मन में यही सोच रही थी कि इसी इंटरव्यू से हम लोगों का फ्यूचर डिसाइड होगा और तुम्हारा फ्यूचर तो इतना ब्राइट है कि सब लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं और तुम्हें स्पेस एजेंसी में एंट्री भी मिलेगी या नहीं ये भी तुम्हारे लिए कंफर्म नहीं है। तभी वहाँ पर जो एक और लड़का होता है वह कहने लग जाता है कि तुम इतनी ज्यादा क्रूल कैसे हो सकती, जिस पर अब वहाँ पर जॉन कहने लग जाता है कि मानता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जूली के लिए मैं इतना तक स्टैंड नहीं ले सकता। मैंने अगर उसके लिए इंतजार करवाया तो तुमने हमसे इतना बड़ा बदला कैसे ले लिया? क्या तुम देखते हैं जून की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसका सर बार बार बस के ऊपर मारा जा रहा था और जिसके बाद वह खुद को छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी। तो वह कहने लग जाती है कि इसमें तुम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है ना, इसमें मेरा कोई भी लेना देना है। अगर बस बीच रास्ते में रुक जाती है और आगे अगर ट्रैफिक लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे बाप ने करवाया हो। तुम लोग के अंदर क्या बुद्धि नहीं है? और तभी इधर हम देखते हैं जूली अपना फोन निकाल लेती है और इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर इस मोमेंट को मैंने कैप्चर कर लिया तो मुझसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। तभी वह अपना कैमरा निकालती है और सबको बता देती है लाइव चालू करके कि इसने हमारे क्लास को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की है, इसीलिए हम लोग इसे मार रहे हैं ताकि इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। इस इंटरव्यू से हमारा फ्यूचर डिस्कस होने वाला है। और तभी इधर जूली के फोन में जो लोग देख रहे थे वह लोग कहने लग जाते हैं कि मुझे एड्रेस बताओ। जिसके बाद जून की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जो उसे पकड़कर खड़ा था वह उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। वह जैसे ही दोबारा उसका सर बस में मारने जाता है कि वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड के बॉडीगार्ड जॉन को पकड़कर साइड कर देते हैं। जून के डैड तुरंत अपनी बेटी के पास चले जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की है, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? जिसके बाद वहाँ पर जो लड़के खड़े थे वह कहने लग जाते हैं कि आपकी बेटी ने खुद कोई मरवाने वाली हरकत की है, इसीलिए जिस पर जून के डैड कहने लग जाते हैं कि बकवास बातें मत करो, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है और यह सब मैं अगर कोर्ट में दिखा दूंगा तो तुम लोगों का फ्यूचर कहीं का नहीं रहेगा। जिसके बाद जूली वहाँ पर अपना बहुत ज्यादा दिमाग चलाती और सबसे कहने लग जाती है कि देखो ये आदमी तो अपनी बेटी की इस तरीके से मदद कर रहा है जैसे कि उसकी बेटी ने कुछ गलत ही ना किया हो। आखिर ये तो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। अगर मेरा डैड यहाँ पर होते तो वह बिल्कुल ऐसा नहीं करते, मुझे 4 बातें सुनाते, लेकिन मेरे को इस मैटर में तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। जिसको सुनाने के बाद जॉन तो कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ज्यादा सही कह रही है। हम जूली के साथ 4 साल से रह रहे हैं, हमें उसके बारे में बहुत चीजें बहुत अच्छे से पता हैं। उसके डेट्स में उसकी मदद नहीं करते, लेकिन जून के डैड तो बहुत ज्यादा बेशर्म है, वह उसकी तो खुलेआम मदद कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलती में कैमरा बंद नहीं होता, वह लोगों को दिखा रही होती है कि कैसे जून के डैड अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। और अब वहाँ पर जैसे ही सब लोग जूली के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है तुम ही ने यह चीजें की हो, जिस पर जूली कहने लग जाती है कि तुम लोगों को तो पता ही है मैं कितनी ज्यादा शरीफ हूँ। अगर यहाँ पर मेरे डैड होते तो मैं उनके सामने प्रूव भी कर देती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम लोग मुझे हमेशा से जानते हो, प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो। अब वह लोग तो जूली की बातों में पिघल ही जाते हैं। हाँ, हम तो इसे बहुत पहले से जानते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकती। इसका दिल बहुत ज्यादा साफ है, ये हम लोगों के बारे ऐसा सोच ही नहीं सकती। हम लोग हमेशा इसके साथ लंच भी करने जाते हैं और हमेशा इसके साथ रहते भी हैं। और हाँ, हम लोग तो इसको 4 साल से जानते हैं, ये कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। और इसका तो कैमरा बंद ही नहीं हो रहा था, ये तो सबको दिखाई जा रही थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसके आसपास के लोग क्या सोचते हैं जूली के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं बाकी के भी क्लासमेट्स वहाँ पर इस कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। वह लोग तो कहने लग जाते हैं कि हाँ, हमेशा से जूली ने मेरी मदद की है, वह बहुत ही अच्छी लड़की है, वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। जूली के तो मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं कि उसके लिए सारे लोग अच्छे अच्छे बातें कर रहे थे। इधर हम जून को देखते हैं जिसके सर में बहुत ज्यादा चोट लग गया था और उसके फादर उसके पास में खड़े थे। वह अपने मन में बस यही सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अभी तो तुम लोग उसकी साइड ले रहे हो,
जब सच तुम लोगों के सामने आएगा तो तुम लोग कल को मेरे पीछे भागते भागते आओगे। तभी जून के डैड वहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरी डॉटर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को यह करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिसके बाद वह उठकर उन लोगों को धमकियां देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जून खींचकर अपने पास बैठा लेती है और उनसे कहने लग जाती है कि डैड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर आप इन लोगों की मदद करोगे तो यह लोग हम पर ही उल्टा इल्जाम लगाएंगे कि अमीर लोगों के बच्चों के लिए तो अमीर बाप कुछ भी कर सकता है, इसीलिए प्लीज आप इन लोगों का कोई भी मदद मत करो। तभी वहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून के डैड के ऊपर सारे लोग पिछले लाइफ में कितना ज्यादा इल्जाम दे रहे थे कि उसकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया। वह कुछ कर नहीं पाए और इस बार तो जून को यह स्क्रिप्ट को बदल कर ही रख देनी थी, इसीलिए वह अपने दांत को शुरू से ही समझाना शुरू कर देती है। अब उस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जून के दांत सारे लोग पागल पागल कहकर और भिखारी भिखारी कहकर सताना शुरू कर देते और कहने लग जाते हैं कि जब से तुम्हारी बेटी मर गई है तुम तो पागलों की तरह रोड पर घूम रहे हो, तुम तो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करते थे लेकिन तुम तो मरना ही करते हो। जो बाप अपनी बेटी को ही नहीं संभाल पाया और उसको मरना पड़ा, उसको तो कहीं का नहीं रहना चाहिए और उसको तो अपनी शक्ल भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। वह लोग जून के डैड को ये बातें कह रहे थे और उनके ऊपर बोतल फेंक रहे थे और साथ साथ कचरे भी फेंक रहे थे। जून के डैड उन लोगों से कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जून के डैड उसके पास ही थे और जून कहने लग जाती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डैड अपनी गुस्सा यहाँ पर बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी पिछले लाइफ की तरह नहीं देखना चाहती। मैं आपकी लाइफ इस लाइफ में तो एकदम चेंज करके रख दूंगी। अब इधर हम जूली को देखते हैं जो कि लाइव में होती है और कहना शुरू कर देती है कि ध्यान से देखिए जून को, ये लड़की वही है जो हमेशा से मुझे परेशान करती थी, क्योंकि यह अब दोबारा मेरा कैरेक्टर यहाँ पर खराब करना चाहती है, सबको ये कहकर कि हरकतें मैंने की हैं, जबकि ये सब तो कुछ भी मैंने नहीं किया था। और साथ ही में जूली उन लोगों को कुछ वीडियोस दिखाने लग जाती है जहाँ पर जून ही होती है, जिसके कारण ये लोग बस को रुकवा कर रखे थे और जून ही स्क्वाड लीडर होती है, इसीलिए सारे लोग जून को ही जज करने लग जाते हैं। इधर जून के डैड उसके पास होते हैं और कहने लग जाते हैं कि जब तक यहाँ पर मैं हूँ तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर चुप रहो। हो सकता है उनके पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल भी अच्छी शिक्षा नहीं दी हो, इसीलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इधर जूली की लाइफ पर तो बकवास खत्म ही नहीं हो रही थी, वह बार बार यही कह रही थी कि मैं उसे एक्सपोज नहीं करना चाहती, इसीलिए कुछ चीजें आप लोगों से छुपा कर रखना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने सबको सच बता दिया तो आप लोग जून से नफरत ही कर बैठोगे। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि उससे कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, तुम क्यों नहीं सबके सामने सच्चाई को बता देती हो कि आखिर यह औरत कितनी ज्यादा बुरी है, और सबके सामने अगर सच्चाई आ जाएगी तो हो सकता है कि इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और इससे बहुत बुरी सजा मिल जाए। इधर हम जून को देखते हैं जो कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी नजर से देख रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं और कहने लग जाते हैं जून के बारे में कि यह देखो, यह अमीर बाप की बेटी है जो कि पर्पसली रास्ते पर जाम लगवा देती है और फिर बच्चों को इंटरव्यू देने से रोक देती है, और यही सच्चाई है। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और वहाँ पर वह लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर जून के नाम पर बॉयकॉट 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 करने लग जाते हैं, जिसके बाद जून के डैड सामने आते हैं और फिर इधर हम देखते हैं जूली को जो कि पहुंच जाती है जून के पास और कहने लग जाती है कि तुमसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मेरी है, और अगर मैं इंस्टाग्राम पर कुछ भी जाकर कहती हूँ तो तुम और तुम्हारी फॉलोइंग मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम अभी भी इंस्टाग्राम पर जाकर कुछ बोलोगी तो मेरे फॉलोअर्स के आगे तुम्हारी फॉलोअर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हें अब कोई भी विक्टिम कैरेक्टर की तरह नहीं देखेगा। मैं अभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ और आराम से चीजें भेज सकती हूँ, और मैं इतना ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ और तुम मुझसे कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगी। तुम्हारे अगर क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी साथ कुछ भी बिहेव कर लोगी, ये बहुत ही सारा गलत बात है। जिसके बाद उधर हम जून के डैड को देखते हैं जो कि उनसे कहने लग जाते हैं कि तुम लोग मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है उसके पास भी आने का या उससे कुछ भी कहने का। तभी वहाँ पर जो बूढ़ा होता है वह कहने लग जाता है कि जून तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए स्कूल में मीटिंग बैठा लूंगा और तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगा। जिस पर जून के डैड कहते हैं इस चीज की तो टेंशन लेने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को बुला दिया है। तभी जून भी मन ही मन में खुश हो जाती है कि उसके डैड ने फाइनली कुछ तो अच्छा किया था।
अभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है और पुलिस इन लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जिसके बाद जूली की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वह जैसे ही पुलिस को देखती है और फिर उसे पता चलता है कि अच्छा अब तो उसकी सच्चाई सबकी आंखों के आगे जाएगी, तो वह डर की हालत में होती है। और तभी इधर हम पुलिस को देखते हैं, जो कि शुरुआत करते हैं जूली से ही। वह लोग सबको कहते हैं कि सब लोग बड़े स्क्रीन की तरफ देखना शुरू करो, और वहाँ पर रिकॉर्डिंग चल जाती है असली वाली कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। जिसके बाद हमें वह पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वह पूरा सिचुएशन हमें दिखाया जाता है। जैसे ही बस आ जाती है, जून सबसे पहले ही कह देती है कि चलो बस में जाकर हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। और अगर जूली लेट से आती है तो हमें उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे अगर लास्ट में ट्रैफिक मिले तो हम ही लोगों को इंटरव्यू देने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जॉन वहाँ पर होता है, जो कि कहने लग जाता है कि इतनी जल्दी हम लोग क्यों जाएं? हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वह हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है। हम लोगों से छोड़कर नहीं जा सकते, वह हमेशा टाइम पर आती है। हो सकता है अगर आज वह लेट आ गई हो तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। तुम लोगों से पहले ही कह दिया है और सबको मैंने पहले ही रात को मैसेज कर दिया था कि प्लीज टाइम पर आ जाना। लेकिन अगर वह आज टाइम पर नहीं आई है तो इसमें हम लोगों की कोई भी गलती नहीं है। प्लीज तुम लोग चलो, अंदर चलकर बैठ जाओ और उसका वेट करना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं वह लोग जून की एक भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद वीडियो बंद होती है और फिर वहाँ पर खड़े लोग कहने लग जाते हैं कि मैंने तो अभी जूली का ब्रॉडकास्ट देखा, जहाँ पर उसने तो कितनी गलत बातें बताई हैं जून के बारे में, जबकि जून तो ऐसा है भी नहीं। और उसने तो कहानी एकदम ऐसे बताई जैसे कि वह खुद ही विक्टिम है, लेकिन यहाँ पर तो असली विक्टिम जून है और ये तो वीडियो असली है। और जो वीडियो हमें ऑनलाइन दिखाई गई है वह वीडियो तो फेक है, किसी के द्वारा बनाई हुई है। क्या यह सच में यह सब कुछ सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए कर रही है? अगर ऐसा है तो इस चीज का हमें सोल्यूशन निकालना ही होगा और हम लोग ऐसे झूठ में नहीं रह सकते। ऑनलाइन तो लोग किसी को कुछ भी दिखा सकते हैं कि यह लोग सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हैं और जबरदस्ती मुझे फंसाना चाहते हैं, जबकि मैं इन लोगों से तो प्यार से बात करना चाहती हूँ, इन लोगों के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहती हूँ, लेकिन यह लोग तो मुझे अच्छे से रहने नहीं देंगे। प्लीज भगवान मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर क्या करूँ? तभी वहाँ पर जो सारे लोग खड़े होते हैं वह लोग कहने लग जाते हैं कि यह तो सच में ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है और लोगों को गलत दिखा रही है। आज से इसके चैनल को हम लोग बॉयकॉट करते हैं और इसको कभी भी नहीं देखेंगे। सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि हम लोग जून की मदद करें, क्योंकि जून यहाँ पर एक शिकार है और उसको हमारी मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों से कहने लग जाती है कि यह अमीर बाप की बेटी है, इसने मेरे फेक वीडियो ही इसमें सबको दिखाई हो। जिसके बाद जॉन वहाँ पर होता है और वह जूली की तरह बहुत ही ज्यादा सिंपैथी से देखता है। तभी वहाँ पर जून कहना शुरू कर देती है कि क्रिमिनली ये पॉसिबल है कि जूली ऐसा कर सकती है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि जूली लेट करने वाली है और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम लोग इंटरव्यू देख पाए और इस एजेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तभी जूली के पास जून चली जाती है और कहने लग जाती है कि तुम अपने एक्सप्लेनेशन में और क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे अंदर अब जो एक्सप्लेनेशन का नदी था, क्या वह खत्म हो चुका है? जिसके बाद जॉन का दोस्त कहना शुरू कर देता है, मुझे बिल्कुल भी जेल जाना नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों की कॉन्वर्सेशन से दूर ही चला जाता हूँ। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है कि तुम लोग ऐसे कैसे मेरा साथ आसानी से छोड़ सकते हो, तुम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जिसके बाद जूली तो वहाँ पर बिल्कुल ही अकेले हो जाती है, बेबस लाचार ऐसा दिखाने लग जाती है जैसा कि वह ऑनलाइन भी सबको दिखा रही होती है। लेकिन वहीं पर जून होती है जो कि बोल्डली खड़ी होती है, क्योंकि उसके डैड ने सबके सामने वह सच्चा हिला दी थी। अब उसके डैड कहने लग जाते हैं कि ये पूरी वीडियो है बस के सर्वेलेंस की और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिस पर पुलिस भी वहीं होती है। और बोलो कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हारा फोन चेक करना चाहते हैं। तभी अंदर से ड्राइवर निकल कर आता है और अब तो जूली की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर के साथ तो इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही अच्छा किया था। आप जिसके बाद सारे लोग वहाँ पर होते हैं कि तुम्हें तो इसके लिए मौत की सजा देनी चाहिए। कैसे तुमने एक अच्छे खासे शांत सी लड़की का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की है, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वह लोग सब कैमरा निकालकर जो लिखा फोटो वीडियो निकालना शुरू कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह इसका तो ऑनलाइन हमें ही भंडाफोड़ करना होगा, तभी सबकी आंखों के आगे की सच्चाई आएगी। अब पुलिस वहाँ पर होती है और कहने लग जाती है कि इलीगल ही किसी के फोन से कुछ चीजें चोरी करना ये क्राइम होता है और तुम्हें तो इसकी सजा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।
तभी जूली वहाँ पर पुलिस से भी बहस करने लग जाती है, तो पुलिस से चुप करवा देती और कहने लग जाती है कि क्रिमिनल से हम लोग बात नहीं करते और उसकी बात सुनने का तो हमारे अंदर वह भी नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह तो बंद ही कर लो। ड्राइवर भी नीचे आ जाता है और वह जॉन को टॉन्ट मारना शुरू कर देता है। कहने लग जाता है कि तुम्हें ही वेट करना था ना जूली के लिए, और करना है वेट, तुम्हें लो करो वेट। तभी वहाँ पर जो लोग होते हैं वह लोग भी ब्रॉडकास्ट शुरू कर देते हैं और सारे फैमिली मेंबर्स को एक एक करके एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं और सबको ऑनलाइन बता देते हैं कि कैसे जूली सिंपैथी और चीट करना ही जानती है, कैसे उसने जबरदस्ती ट्रैफिक लगवा दिया था जिससे कि ये बच्चे अपने इंटरव्यू में हमेशा की तरह लेट पहुंच पाए। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ तो मैंने किया ही नहीं था, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहा रहे होते हैं और साथ साथ उसे समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी सच्चाई इतनी जल्दी सबके सामने एक्सपोज कैसे हो गई। जिसके बाद वह अपना फोन निकालती है पर इसके अंदर से और चेक करने लग जाती है। जैसे ही वह अपना ब्रॉडकास्ट खोलती है, सब कहने लग जाते हैं कि तुम काली औरत हो, तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं, तुम सिर्फ यहाँ पर सेलिब्रिटी बनना चाहती हो, पैसे कमाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तो अब सबके सामने आ ही गई है। उसके फैन फॉलोइंग से बहुत ज्यादा गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम एक बहुत ही नीच और गलीज औरत हो। तभी वह बुधा भी कहने लग जाता है कि तुम लोग इस इंटरव्यू को एक मजाक की तरह ले रहे थे, लेकिन इस मजाक को तो अब तुम लोगों को मैं सीरियस लेना सिखाऊंगा। मतलब गाइस, आप लोग देखो, ये लोग इस मोमेंट पर सिर्फ एक इंटरव्यू में लेट आने के लिए इतनी ज्यादा बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश रहे और एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को वेन्यू से भगा दिया जाए, इस ड्रामा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन यह लोग इसी जगह पर एक ही चीज कह रहे हैं, तुमने लेट किया। वह कह रहा नहीं, तुमने लेट नहीं किया। अगला कह रहा है, नहीं तुमने लेट किया। वह कह रहा नहीं मुझ में, पर इल्जाम मत डालो। और सब लोग मिलकर हमारी फीमेल लीड को जबरदस्ती गालियां दे रहे हैं, जिसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। ये लोग रोड पर ही सारा ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अंदर जाकर बैठकर बातें करें। अब जिसके बाद हम लोग ड्रामा में दोबारा आ जाते हैं। बुधा उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने तो मेरी इंटरव्यू का मजाक बनाकर रख दिया है, और तुम जूली, तुमने तो लोगों को सच्चाई भी कुछ अपने तरीके से बताई है, जिससे कि वह लोग सब जून को गलत समझ पाए। तुमने तो यह बहुत ज्यादा गलत किया, और तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें अपनी एजेंसी में रख लूंगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तो तुम्हें यहीं से लात मारता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। हो सकता है सब लोग तुम्हारे को छोड़कर अच्छा करें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करूंगा। इधर हम जून को देखते हैं, जो कि जॉन को लेकर अपने मन में बस यही कह रही होती है कि तुम्हें तो फाइनेंशियल स्पॉन्सर बनना था ना जूली का, अब क्या हुआ, जाओ उसके साथ खड़े रहो और उसको इस चीज में भी सपोर्ट करो। तुम उसे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा तो ये सपना था उसके साथ काम करने का, तुम अपने सपने पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? जिसके बाद जून कहती है, भैया कि तुम लोग तो एक साथ बड़े हुए हो, तुम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो, तुम लोग तो एक दूसरे को जानते हो, तुम लोग एक दूसरे को फोन करो, अब तुम लोगों को क्या हो गया? जिस पे जान कहने लग जाता है कि फालतू इल्जाम डालना मेरे ऊपर बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जूली से दूर ही रहता हूँ। तभी जूली यहाँ पर देखती है कि मौका आने पर तो जॉन भी उसके सामने बदल जाता है। अब जूली को वहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। वह तो कहने लग जाती है जून के सामने कि तुम अगर मुझसे बदला लेना चाहती हो तो तुम मेरे से आराम से बदला ले सकती हूँ। मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर मैं माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बदला मत लो, क्योंकि यह इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं नहीं चाहती कि यह मोमेंट मैं अपने लाइफ से डिलीट करूं। जिसके बाद वह जून से कहने लग जाती है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने प्रोडक्ट बेचूंगी चैनल पर, और जो भी पैसे आएंगे वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, और सच में मैं तुम्हारा नाम भी ऑनलाइन क्लियर कर दूंगी। प्लीज मेरे फैन फॉलोइंग को मेरे से दूर मत करो, यही है जिससे मैं अपना घर चलाती हूँ। जिसके बाद सारे लोग वहाँ पर जूली को रिकॉर्ड तो कर रहे थे। वह कहने लग जाते हैं कि देख लो कैसे यह एक छिपकली की तरह जल्दी जल्दी रंग बदल रही है। इतनी जल्दी तो छिपकली भी रंग नहीं बदलती। तभी सारे लोग जूली को देख रहे होते हैं। जून भी वहाँ पर होती है और कहने लग जाती है कि मैं तो तुम्हें घुटनों पर बैठा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही हूँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तभी वहाँ पर जॉन जाता है और जूली को उठने के लिए कहता है और जून से कहना शुरू कर देता है कि यह बहुत ही सीधी सादी लड़की है, इसके साथ प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे के करियर को खा जाओ। अगर तुम्हारे पास कल को चैनल होता और वह खराब हो जाता तो तुम्हारे डैड तुमने बहुत ज्यादा सपोर्ट करते, लेकिन इसके पास जॉब नहीं है,
ये इसी से अपने घर को सपोर्ट करती है, तो प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो। जिसके बाद जूली भी रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, प्लीज जून मेरे साथ ऐसा मत करो। जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि तुम्हें तो सारा सच पता ही है जूली के डैड के बारे में, तो फिर भी तुम उसके लिए कैसे स्टैंड ले रहे हो। तभी जूली भी जून की तरफ देखती है और कहने लग जाती है कि प्लीज जॉन मेरा साथ मत छोड़ो। तभी जॉन कहने लग जाता है कि सिर्फ एक लॉलीपॉप के लिए पूरे क्लास में इंटरव्यू मिस कर दिया, तो हो सकता है कि इल्जाम तुम जून पर ही डाल दो, क्योंकि वह हमें पहले बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती थी, लेकिन उसने दोबारा हमें समझाना सही नहीं समझा। अब कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ गलत हो गया है तो हम लोग तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी अपने साथ रखेंगे। जिसके बाद वह जूली का गिरा हुआ बैग जून उठा लेती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम लोगों के पास कहने के लिए कुछ और है, या तुम लोग बस इतने में ही शांत हो जाओगे। बस मुझे इस चीज की परेशानी है और मुझे इंटरव्यू के नर्वसनेस के चक्कर में देर हो गई, वरना मैं अपने घर से टाइम पर ही निकली थी। क्यों तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहे हो? क्या तुम लोग यह चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मेरे मरने के बाद ही क्या तुम लोग खुश होगे? जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मरना है तो तुम आसानी से मर सकती हो, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी मरने से नहीं रोकेंगे। अब हम तभी देखते हैं जून अपना फोन निकाल लेती है और फिर सबको दिखा देती है कि जूली ने पहले से ही देर किया था। सबसे पहले सुपरमार्केट की वीडियो जहां पर जूली लॉलीपॉप लेने गई थी सबके लिए। अब तभी हमें उस वीडियो में दिखाया जाता है कि कैसे जूली कह रही है बस के लोगों के लिए, इन कुत्तों के लिए तो यही बेस्ट होगा। तभी जूली को सारे लोग मैसेज कर रहे थे, तुम कहाँ रह गई, तुम लेट हो गई हो, तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन जूली उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इग्नोर कर रही थी और वह लोगों से कह रही थी कि मैं स्कूल की गेट पर पहुंच जाऊंगी, तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग निकल जाओ। और फिर वह जबरदस्ती धीरे धीरे लॉलीपॉप खरीदती है और फिर उसे शॉपकीपर भी कहता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तुम्हें इस दिन के लिए लेट नहीं होना चाहिए। जिस पर जूली उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊंगी ही नहीं। अब तभी जैसे ही वह शॉपकीपर जूली को ज्यादा ही कुछ ध्यान देने की कोशिश करता है तो जूली उसके सामने गुस्से से सामान फेंकना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुमसे जो चीजें खरीदने आई हूँ तुम उस पर फोकस करो, ये चीजें मुझे दे दो। जिस पर शॉपकीपर जूली से कहने लग जाता है कि इस एटीट्यूड से तो मैं तुम्हें अपनी दुकान से कोई भी चीज लेने नहीं दूंगा। जिसके बाद जूली धीरे धीरे एक एक चीज उठाती और जमीन पर फेंकना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि इन चीजों के लिए मैं पे करने को तैयार हूँ। देखते हैं कि सारी सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाती है और फिर जूली के बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जून भी कहने लग जाती है कि यह जो तुम एक्टिंग कर रही हो कि मैं मर चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो ये एक्टिंग करना यहाँ पर बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा सच में यहाँ पर कोई नहीं है, झूठ का साथ तो कोई भी नहीं देता। तभी वहाँ पर दूसरी वीडियो लग जाती है कि कैसे जूली जब शॉपकीपर की दुकान से निकलती है तो एक कैट को लात मारती हुई आती है और वह कैट भी बहुत ज्यादा बद्दुआ देती है हमारी जूली को। जिसके बाद जूली अपनी एक्टिंग खत्म करती है, फाइनली जमीन पर से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर कहने लग जाती है कि यह तो झूठी वीडियो है, फेक वीडियो है। और तभी सारी क्लास जूली के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि मतलब जबरदस्ती तुमने हमारा लेट करवाया जिससे कि हम लोग इंटरव्यू में नहीं आ पाए। तभी वहाँ पर जॉन का दोस्त होता है जो कि जूली को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से यह चीजें हुई हैं और अब तुम ही इन लोगों के घुटनों पर बैठकर हमारे को इंटरव्यू में बिठाने के लिए कहो। तभी वहाँ पर क्लास के कुछ और बच्चे होते हैं जो कि जूली को मारना शुरू कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम तो इसी के लायक हो। और जिसके पास जूली पैरों पर बैठकर जो उनसे माफी मांगने लग जाती है, भीख मांगने लग जाती है, कहने लग जाती है कि मेरी मदद करो। तभी जॉन भी उसके तरफ से अपने क्लासमेट से बात करने के लिए आ जाता है और कहने लग जाता है कि प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो। तभी सामने खड़ा जॉन का दोस्त कहने लग जाता है कि अगर तुमने इसके लिए इस मोमेंट पर स्टैंड भी लिया तो हम लोग तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, क्योंकि तुम भी हमारे लेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जिसके बाद जॉन कहने लग जाता है कि मुझे भी तो झूठ बोला गया था ना, मैं भी तुम लोगों के साथ था ना। तभी यहाँ पर जूली को ये लोग बहुत ही ज्यादा मारने लग जाते हैं, लातों से, हाथों से और बहुत ज्यादा चीजों से। तभी वहाँ पर जो लोग थे वह लोग जूली की ब्रॉडकास्ट बना रहे थे, वह लोग सबको दिखा रहे थे कि कैसे जूली ने अपने फ्यूचर बर्बाद कर दिया है क्लासमेट्स का। जिसके बाद जूली को जब बहुत ज्यादा मार लगती है वह जून को गालियाँ देने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे वजह से मुझे आज ये सब कुछ झेलना पड़ा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। तुमने मेरे से बदला लेने का ये बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि जूली को मार खाने से बचा ही लेते हैं।
जूली जून को गालियां देने से रुक भी नहीं रही थी। तभी पुलिस भी जूली को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जिसके बाद जॉन के दोस्त जून से कहना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने जूली की बातों को सुना। अगर तुम्हें हम लोगों को सजा देनी है तो तुम हमें आराम से सजा दे सकती हो। जिसके बाद जो ब्रॉडकास्ट चल रही थी और जो औरत वहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रही थी वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जून से कहने लग जाती है कि ये देखो जून, मैंने तुम्हारी बहुत ही अच्छे तरीके से मदद की और मैंने दुनिया के सामने जूली को बहुत ज्यादा गलत प्रूव भी कर दिया है। जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। अब तभी वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वह लोग सब कहने लग जाते हैं कि जून और जून के डैड तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और वह लोग कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। जिसके बाद वह कुछ कहने के लिए कहते हैं, ब्रॉडकास्ट में सुनाने के लिए, जिस पर जून के दांत कहने लग जाते हैं कि हम लोगों ने आज तक कभी भी इलीगल काम नहीं किया, इसलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि क्राउड को फॉलो करना बंद करें और अपने ही मूवमेंट में रहें। जिसके बाद सारे क्लासमेट्स जून से माफी मांगना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह ट्रीट किया है, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मॉनिटर हो और हमें तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए थी। जिस पर जून मन ही मन खुश हो रही थी और कहने लग जाती है कि सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ जॉन ने ही किया है, जब वह मुझसे माफी मांगेगा तभी मैं कुछ सोचूंगी। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड में कुछ कह नहीं रहा था। रिग्रेट अब हो रहा है कि मुझे जॉन के साथ भी कुछ गलत कर लेना चाहिए था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे बस में जब लॉलीपॉप जूली दे रही थी जून को, तब जॉन ही था जो जूली के हाथों से लॉलीपॉप छीन लेता और कहने लग जाता है कि ऐसे फालतू लोगों को लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए और तुम्हें इसके लिए घुटनों पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैं इसे माफी भी हम नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि ये औरत तो उसके लायक भी नहीं है। और जिसके बाद वह जूली से कहने लग जाता है कि तुम बहुत इरादे से अच्छी हो और मैं तुम्हें किसी के आगे झुका हुआ नहीं देख सकता। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर जो खड़े होते हैं, जो उनकी भी असलियत धीरे धीरे देखना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जून लोगों से कहने लगती है, सबसे पहले मैंने अपने दाद से कहा था कि जुलाई के बारे में पता करने के लिए, और दूसरा मैंने यह सबसे अच्छा काम किया, यह वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया जिससे कि तुम लोगों की सच्चाई तो सबके सामने आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं जून अपने डैड के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होकर वहाँ से जा रही थी। तभी पीछे से जॉन उससे कहने लग जाता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन एक इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं बन सकती हो। जिस पर जून उन लोगों को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसको लगता है कि इन पागलों से मुंह लगाने से तो अच्छा है मैं वैसे ही सही हूँ। आप जिसके बाद हम देखते हैं इधर जूली को जो कि पागल ही हो गई थी और जून से बस इतना ही कह रही थी, पहले तुम्हारे पास जितना सारा भी पैसा आ जाए लेकिन तुम कभी मेरी तरह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं बन सकती हो। जिस पर जून अपने मन में कहना शुरू कर देती है कि पिछले जीवन में तो जूली ने मेरी जिंदगी को और मेरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन इस जीवन में मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। इन लोगों को सबक सिखाकर जरूर आऊंगी और इस जीवन में तो मैं इन लोगों को बर्बाद करके छोड़ दूंगी। ये लोग मेरे नाम से भी डर जाएंगे। मैं इनके साथ कुछ ऐसी चीजें कर दूंगी। जिस पर जूली जून से कहने लग जाती है कि तुम सबसे पहले अपने मन में क्लियर हो जाओ कि तुम्हें चाहिए क्या। जिस पर जून के डैड जूली को धक्का दे देते हैं और कहने लग जाते हैं, मेरी बेटी से दूर रहो, अगर तुम उसके आसपास भटकोगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मेरी बेटी को जो अच्छा लगेगा वह करेगी। वह तुमसे पूछने नहीं आएगी कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना ना, वह कभी तुम्हें बताएगी अपना नेक्स्ट मूव क्या है। जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि जुलाई, मैं तो एक बात तुम्हें बताना ही भूल गई, मुझे स्पेस एजेंसी से ऑफर लेटर मिल गया है। ये तुम लोगों को तो पता नहीं था लेकिन मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, और ये चीज तो तुम लोगों के लिए मैटर भी नहीं करती थी लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिस पर जॉन सोचने लग जाता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ इसको ही कैसे रिकमेंडेशन कोटा मिल गया। जिसके बाद जूली वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको कैसे यहाँ पर स्पेस एजेंसी में काम मिल सकता है, इसको तो मिल ही नहीं सकता। तुमने हो सकता है अपने फैमिली के कनेक्शन का इस्तेमाल करके इस चीज को लिया हो, आखिरकार तुम सिल्वर स्पून जो हो। जिसके बाद जून के डैड भी कहने लग जाते हैं कि मेरी बेटी ने यह चीज अपने मेहनत पर पाई है, उसने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं लिया और इसका मेरी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद जूली उस बुजुर्ग से कहना शुरू कर देती है कि तुमने क्या जून की फैमिली से ऐसा कौन सा कनेक्शन बैठा लिया है जिसके कारण तुम उसके आजू बाजू ही घूम रहे हो और उसकी बेटी को तुमने दे दिया। 4 साल से वह इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और हम लोग भी 4 साल से ही पढ़ रहे हैं। जितने मार्क्स नंबर उसको आ रहे हैं उतना ही नंबर हमें भी आ रहे हैं, लेकिन उसको ही क्यों मिल गया
जिस पर बुजुर्ग कहने लग जाते हैं कि उसकी मेहनत तुम लोगों से बेशक ज्यादा अच्छी थी, इसलिए जो चीज उसको मिली है वह उसकी हकदार है। जिस पर जूली कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, तुमने तो घूस लिया है, तुम तो कमीशन खोर हो, तुम तो घूसखोर हो, और यह सब कहकर वह बुजुर्ग की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। जॉन भी कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे अच्छे इंटेंशन हैं तो क्यों नहीं, पहले तुमने स्पेस एजेंसी में उसको ले लिया, अभी ही क्यों लिया जब हम लोगों का कोई भी इंटरव्यू नहीं लेना चाह रहा, और तुम यहाँ पर जून को अपनी स्पेस एजेंसी में ले रहे हो। ये सुनने के बाद तो बुजुर्ग की तबीयत थोड़ी खराब होने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वह लोग सब खड़े होकर बस इतना ही डिस्कस कर रहे थे और बकवास कर रहे थे कि कैसे जून को स्पेस एजेंसी में काम मिल गया। ये लोग बस यही कह रहे थे, बुजुर्ग चोर है, बुजुर्ग घूसखोर है, बुजुर्ग बहुत ज्यादा जून की फैमिली को लेकर फेवर करता है और उसने हमें इंटरव्यू भी नहीं देने दिया, जून को भी इंटरव्यू नहीं देने दिया। और अगर जून इतनी ही अच्छी थी तो सबसे पहले उसको लेना चाहिए था, उसको क्यों हमारे साथ इंटरव्यू पर बुलाया। और ये लोग यहाँ पर खड़े होकर बकवास किए जा रहे हैं। लोगों की बकवास यहाँ पर कोई सीमा ही नहीं होती है। अब यहाँ पर ये लोग फाइनली एक बुजुर्ग की बात करते हैं, जो कि ये होती है कि ठीक है, अब हम लोग बुला लेते हैं एजुकेशन ब्यूरो, तब उसी के सामने जो चीजें होंगी वही लोग हमें सही या गलत के बारे में बताएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जूली वहाँ पर फालतू में बहस करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि हमेशा से मैंने जून के सामने घुटनों में बैठकर माफी मांगी है और 4 साल यूनिवर्सिटी में भी मैंने यही किया है, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ। कहने लग जाती है कि यहाँ पर किसी को भी फेवर नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े सारे लोग वहाँ पर बकवास करते हैं, सारे क्लासमेट्स जस्टिस चिल्ला रहे होते हैं और फिर तभी पीछे से जॉन के पता नहीं दिमाग में कौन सी फुल मचती है, पता नहीं वह कॉल कर देता है एजुकेशन ब्यूरो को। और इधर तो ब्रॉडकास्ट चल ही रहा था। ये 2 औरतें पूरे ड्रामा में सिर्फ फोन लेकर ही खड़ी थी, उनको और कोई काम ही नहीं था, सिर्फ वहाँ पर खड़े होकर रिकॉर्डिंग ही कर रही है। आप जिसके बाद ये लोग तो जून की फैमिली को ही बदनाम करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जून कहना शुरू कर देती है कि यही आग तो मैं तुम लोगों के अंदर लगाना चाहती थी, अब तो आग लग गई है, मुझे देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है, तुम लोग तो हो ही पागल। अब तभी वहाँ पर बुजुर्ग का जो असिस्टेंट होता है वह कहना शुरू कर देता है कि जिसने एग्जाम पास किया है उसको तो रिजर्वेशन कोटा मिलेगा ही ना। जिस पर जून कहने लग जाती है प्रोफेशनल कोर्स पास करने से स्पेस एजेंसी में ज्वाइनिंग मिल जाती है, और फिर वह भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। इधर हम लोग जूली को देखते हैं, जो कि पता नहीं किसी को तो फोन मिला रही थी, लेकिन लग जाता है कि हम लोग यहाँ पर इस बातों को करके खत्म कर लेते हैं, हमें किसी को भी बुलाना यहाँ पर नहीं चाहिए, ये बात अच्छी नहीं होगी। जिस पर जॉन सोचने लग जाता है कि आखिर ये मिस्टर कौन है जिसको लेकर बुजुर्ग बहुत ज्यादा डर रहा है। पहले तो मैंने इस बुजुर्ग को डरते हुए नहीं देखा था। तभी वह अपने असिस्टेंट के साथ देखता है, उन लोगों के बीच में बातें होने लग जाती हैं। उसका असिस्टेंट बुजुर्ग से कहने भी लग जाता है कि सर, ये बहुत ज्यादा गलत होगा, आप किसी को भी उसकी राइट मांगने से रोक नहीं सकते। जिस पर बुजुर्ग कहने लग जाता है कि हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब तो ये दोनों क्लासमेट्स हैं, तो चलो इन दोनों की सुलह करा लेते हैं, जिससे हमारे स्कूल की रेपुटेशन तो कम से कम खराब नहीं होगी। बाकी तो चलो, जो चीजें हैं वह तो हैं ही। जिसके बाद सारे क्लासमेट्स दोबारा चले जाते हैं उस चुड़ैल जूली की तरफ, और फिर पता नहीं उससे कहने लग जाते हैं कि प्लीज तुम कहो ना, हमें इंटरव्यू देने दे दो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं, और अगर हमें इंटरव्यू देने दे देंगे तो हमारे घर वाले भी हमें कुछ तो समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर कुछ तो करने आए हैं। लेकिन अगर हम लोग आज इंटरव्यू देकर नहीं गए तो हमारे घर वाले हमें कुछ भी नहीं समझेंगे। प्लीज तुम लोगों से कहो हमें इंटरव्यू देने दे। जिसके बाद इधर हम जून को देखते हैं, जो कि कुछ तो कर रही होती है, और फिर जूली तो अपने क्लासमेट्स के लिए ही पलट जाती है। वह उनसे सीधा यही कहती है, तुम लोग इसी चीज के लायक हो, तुम लोग अभी चीज का जवाब नहीं करते, हमेशा तुम लोग सिर्फ अपनी ही मतलब की चीजें देखते हो। अब इधर हम जून को देखते हैं, जो कि ज्ञान देना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है क्लासमेट्स को कि तुम लोगों को पता है मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तुम लोग जिसकी तरफ जाते हो वह हमेशा तुम लोगों के साथ छोड़ देता है, इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जिस पर सारे क्लासमेट्स का वहाँ पर मुंह बना ही रह जाता है। अब हम देखते हैं सब लोग डिप्रेशन में जैसे आ जाते हैं वैसा ही शक्ल लेकर खड़े हो जाते हैं, और एक ही जगह पर यह लोग फालतू में एक इंटरव्यू के लिए बहस कर रहे हैं। पूरा ड्रामा इस एक ही बहस पर निपट जाता है कि मुझे इंटरव्यू देना है, और ये लोग इंटरव्यू एक दूसरे को देने दे ही नहीं रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जून जैसे ही कुछ कहती है अपने क्लासमेट्स को। अच्छा, लेकिन वह लोग इस चीज को पता नहीं कैसे आग की तरह अपने शरीर में ले लेते हैं और फिर पहुँच जाते हैं जॉन झगड़ा करने के लिए कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया,
और जैसे ही वो लोग जून को मारने के लिए जाते हैं तो उसके डैड सामने आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मेरी बेटी को अगर छूने की तुम लोगों ने हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा तुम लोगों के लिए कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को भी सबको एक साथ खरीद लूंगा। जिसके बाद जून के डैड के साथ तो सारे क्लासमेट्स की बहस हो जाती है। पता नहीं सारे क्लास पर इंटरव्यू देने आए थे कि झगड़ा करने आए थे कि बहस करने आए थे या फिर जून को ही मारने आए थे या जूली को ही मारना आए थे। पूरे ड्रामा में गाइस सिर्फ इतना ही है कि एक इंटरव्यू देने जाना है और अब उस इंटरव्यू के वेन्यू पर खड़े होकर उसके गेट पर खड़े होकर ये लोग फालतू की बकवास है मार रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि 2-4 रिक्वेस्ट और इंटरव्यू देने चले जाएं, लेकिन नहीं, इनको तो पूरी बहस करनी है जून सही है कि जूली सही है। जब इन्हें लगता है जून सही है ये जून की तरफ जाते हैं, जब इन्हें लगता है जूली सही है तो ये जूली की तरफ चले जाते हैं। लेट्स गो अवे। हम देखते हैं ड्रामा में क्या होता है। पता नहीं ये लोग जगह भी बदलेंगे या नहीं। तभी हम देखते हैं अब ड्रामा में यहाँ पर बुधा आ जाता है कॉम्प्रोमाइज के स्टेट में। वह कहने लग जाता है जूली से कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को इंटरव्यू देने दूंगा, लेकिन जूली तुम ये सच सबके सामने मत लाओ। तुम्हें जो चाहिए मैं वह तुम्हें देने को तैयार हूँ। अब तो यहाँ पर हमारी जूली का मुंह तो फटा ही होता है। वह तुरंत मुंह खोलकर मांग लेती है कि मुझे इस स्पेस एजेंसी में एक जगह चाहिए, वह भी विदाउट इंटरव्यू और एक अच्छी खासी सैलरी भी चाहिए। अब हम जिस पर देखते हैं जून कहने लग जाती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जूली को भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी मांग लोगे। तभी बुधा भी कहने लग जाता है कि हाँ ये तो सही कह रही है। तो जूली कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगी। अब हमारा विचार आप बुधा यहाँ पर करें तो करें क्या। उसे तो सच भी बोलना है लेकिन सच नहीं भी बोलना है। वह चाहता है कि सब कहो विजय, लेकिन वह अपनी सच्चाई भी सबके सामने नहीं लाने देता। जिसके बाद जूली उसे काफी ज्यादा ब्लैकमेल करती है। वह अपने असिस्टेंट से बात करता है और जूली यहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें अमाउंट चेंज करना है तो भी वह तुम कर सकते हो। जिसके बाद ये लोग जूली के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है एजुकेशन ब्यूरो के मेंबर्स की। वह लोग आ जाते हैं और सबसे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है। तभी वहाँ पर जॉन सामने आ जाता है और कहने लग जाता है इनको तो मैंने ही कॉल किया था, और आओ अब यही लोग पता करेंगे कि यहाँ पर सही कौन है और यहाँ पर गलत कौन है। फाइनली इस पूरे ड्रामा में किसी ने एक सही कदम तो उठाया, बाकी तो लोग पता नहीं खाली बहस करने के लिए ड्रामा में रखे हुए हैं। अब जिसके बाद हम देखते हैं जॉन बुधा, जून के डैड जूली, ये लोग सब एक जगह पर आ जाते हैं। फाइनली लोकेशन चेंज होता है गाइस और हमें एक नया जगह दिखाया जाता है जहाँ पर एक एजुकेशन ब्यूरो के मेंबर्स बैठे होते हैं और वह पूछताछ कर रहे होते हैं इन लोगों से कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। तभी जूली कहने लग जाती है कि इस बुधा ने तो इसको रिजर्वेशन कोटा दे दिया है, इसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। जिस पर बुधा कहने लग जाता है कि जून ने एग्जाम क्लियर किया है, अब यहाँ पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने का टाइम था। जॉन को बहुत ज्यादा अंतर्मन में गुस्सा आ रहा था और जब यहाँ पर पिछले साल के टेस्ट स्कोर को देखा जाता है तो जूली से अच्छे स्कोर जून के थे। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है कि बुधा पागलों की तरह बात मत करो, मैं हमेशा आखिरी नहीं आई हूँ। जिस पर वह बुधा की सारी सच्चाई सबके सामने कहने लग जाती है कि इस बुधा ने मुझे 20,000 रुपए देकर सारे मैटर को दबाने के लिए कहा था। यह सारी चीजें एजुकेशन ब्यूरो के मेंबर्स सुन रहे थे और फिर यहाँ पर बुधा और जूली के बीच में दोबारा बहस हो जाती है। ये लोग तो इसके सामने भी नहीं रुक रहे थे। तभी वहाँ पर जॉन उनको अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि अगर मुझे इस स्पेस एजेंसी में प्लेस नहीं मिली तो मुझे 5 साल तक वेट करना होगा, और मैं कितनी बार अपने लाइफ में 5 साल का वेट करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे मॉम डैड कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज मुझे जगह दे दो, मुझे इंटरव्यू देने दो, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इन लोगों की लड़ाई से कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर जो वहाँ पर आए हुए थे वह जॉन से कहने लगा जाते हैं कि उठो उठो, ऐसा मत करो। तभी जूली दोबारा अपना फोन निकाल लेती है और उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है कि जबरदस्ती घुटनों पर बैठाया जा रहा है, हमें नील डाउन करवाया जा रहा है, हमें विक्टिम बनाया जा रहा है, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ पर देख रहे थे। और वह अपने मन में बस यही सोच रहे थे कि औरत जात कितनी बेकार होती है। तभी जून और जुलाई के भी बीच में बहस शुरू हो जाती है जून से कि तुम्हें आखिर मिल कैसे गया। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम्हें तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर जो करने आई हो वही करो, मेरी बातों पर ध्यान देना बंद करो।
अब यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर सबको समझाते हैं कि तुम लोग 2 मिनट शांत रहो। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तो हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो ना। तुम लोग क्यों यहाँ पर फालतू की मटर पिची करने के लिए बैठे हुए हो। तभी जून अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देती है कि वह क्यों स्पेस एजेंसी के लिए सिलेक्ट हुई थी, क्योंकि जून हर चीज में पहली थी, उसके रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छे थे। और फिर बुधा भी कहने लग जाता है कि हाँ, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट किया है। और वह जॉन से भी कहने लग जाता है कि अगर तुम भी इतने अच्छे होते तो हो सकता है तुम भी सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि तुमने अपने पिछले साल में एक एग्जाम मिस किया था। इसलिए तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे जूली ने जॉन को मूवी के लिए पूछा था और वहाँ से लेकर चली गई थी। वह उसी एग्जाम के दिन की बात थी, जिसके बाद यहाँ पर सारे मैटर क्लोज हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं और फिर सारे बच्चे खुशी खुशी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि फाइनली जून को डिजर्विंग सीट मिली है, उसने अपने फादर के बलबूते पर कुछ नहीं किया है कि उसे पर तो कोई भी बात नहीं ही मैटर, बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बुधा को रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहीं पर रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। बुधा वहाँ पर अकेले हो जाता है और फिर बुधा के सामने उसके सारे कार्यक्रमों का नतीजा रख दिया जाता है, जैसे मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी और वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वह लोग जूली को हक कर लेते हैं और फिर से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर लेकर जाऊंगा। फिर वह पुलिस वाले से बात करने के लिए पहुँच जाता है और कहने लगता है कि देखो मेरे पास सारी सच्चाई है यहाँ पर, और वह फोन में सारे एविडेंस दिखा देता है। पुलिस वाले वह फोटो को देखते हैं जिस पर इधर जॉन और जूली एक दूसरे को हक कर रहे थे और पीछे से जून उन लोगों को देख रही थी। इससे जॉन पुलिस वालों को यह बताना चाहता था कि वह हम लोगों से जेलस होकर इस पर गलत केस डाल रही है। तभी जब पुलिस वाले नहीं मानते तो यह लोग उसे कुछ पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जूली भी एक छोटी लड़की है, आपको पैसे लेकर इस मैटर को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। बहुत सारा डिस्कशन के बाद फाइनली पुलिस वाले भी मान जाते हैं कि ठीक है, बच्चे हैं ना, हमें माफ कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग जूली को छुड़ाकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और ये लोग आपस में रास्ते में डिस्कस करते हुए आते हैं कि अब तो जूली को सिटीजन्स ने बॉयकॉट करना भी बंद कर दिया है, तो हो सकता है कि अब जूली वापस से अपने फेस में आ सकती है और अच्छा खासा कमा सकती है, जिसके बाद स्पेस एजेंसी में हो जाए। लेकिन हमारा नहीं हुआ, हमारा तो एग्जाम में सो गया, फलाना ढिमकाना, और ये बातें चल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। यह लोग अपने पुरानी फालतू दिनों को याद कर रहे थे कि कैसे इन्हें लोगों को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया है। तभी जूली उन लोगों से कहती है कि क्यों ना हम लोग मिलकर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाएं और 100 मिलियन की कंपनी तैयार कर लें और हम लोगों का फेस वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम लोगों को इंटरनेट सेलिब्रिटी आराम से बना सकती हूँ। जिस पर ये लोग तो सबसे पहले सोचते हैं, जॉन वगैरह, कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अब तो जो भगवान की इच्छा। लेकिन जिसके बाद के साथ काम करने के लिए भी मान जाते हैं। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि ये बात जैसे घर पर आकर अपनी मॉम को बताता है, उसकी मामू से बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और बोलती है कि यह काम बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें करना चाहिए। स्पेस एजेंसी में इंटरव्यू न देने से तो अच्छा है कि वहाँ हम लोग कुछ न कुछ कर ही लें। जॉन भी बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ था और अपनी मॉम से बस यही कह रहा था कि मैं आपको कमाकर बहुत सारा पैसा दूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जून को, जब ये बात पता चलती है कि अब ये लोग एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, ये तो अब उन रास्तों को भी काटने की प्लानिंग कर लेती है। ये फटाफट से पहुंच जाती है कॉफी शॉप पर और वहाँ पर मीटिंग कर लेती है उसके सीईओ से और उसको सारी चीजें समझा देती है। इधर हम देखते हैं ये 4 निठल्ले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं उसी कॉफी शॉप में, उसी सीईओ के साथ मीटिंग करने के लिए, जिसको जून पहले से ही सेट करके रख ली थी। अब यह लोग तो जाते हैं, बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं। इतने बड़े अनपढ़ गंवार लोग पता नहीं इतने बड़े स्पेस एजेंसी का इंटरव्यू कैसे ही क्लियर करते। ये लोग आपस में ज्यादा कुछ नहीं सोचते। जूली तो और भी कुछ नहीं सोचती, वह फटाफट से जाती है और साइन कर देती है और अपने आसपास बैठे 4 निठल्लों को भी सोचने का मौका नहीं देती है। जिसके बाद हम देखते हैं इधर जून का प्लान तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। उसकी प्लान में बहुत ही अच्छे तरीके से फंस गए थे और उनका साइन किया हुआ अग्रीमेंट भी अब भी उनके हाथों में आ जाता है। ये लोग चारों पहुंच जाते हैं गांव के अंदर। वहां पर इन्हें लोगों को ब्रॉडकास्ट बनानी थी। जूली वहां पर होती है, उसके पीछे ये जो 3 तिगाड़े होते हैं, ये लोग भी सारा सामान लेकर पहुंच जाते हैं। ये गांव तो इन्हें लोगों को अजीब लग रहा था और खासकर कि सबसे ज्यादा अजीब है गांव।
जूली को लग रहा था गांव में घुसते ही जूली शुरू कर देती है कहना कि मैं तो एंकर हूँ, मैं इस गांव में हूँ, ये गांव बहुत ज्यादा डरावना है और फलाना है और ढिमकाना है, और कहने लग जाती है। तभी वहां पर वह जो 2 गुंडे होते हैं वह जूली के पास आ जाते हैं और उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं जूली के पीछे, जो वहां पर कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जूली को ये गुंडे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से छेड़ रहे थे। इनका ये ब्रॉडकास्ट जून अपने घर से बैठे बैठे देख रही थी और वह मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसका प्लान परफेक्टली जा रहा था और यह 3 तिगाड़े तो उसके साथ थे ही थे, तो इसे टेंशन ही नहीं हो रही थी किसी चीज की। जिसके बाद हम देखते हैं इन्हें लोगों को इस प्रोफेशन पर जैसे ही शक होने लग जाता है, तब जूली उन लोगों से पूछ लेती है कि तुम लोग साल में स्पेस एजेंसी में काम करके कितना कमा लेते हो, और आप अगर हम लोग इंटरनेट सेलिब्रिटी अच्छे खासे बन जाते हैं तो हम लोग उतना महीने में कमा सकते हैं। आप तो ये लोग झाड़ पर चढ़ जाते हैं चने के और फिर उसे गांव में ब्रॉडकास्ट करने के लिए मान जाते हैं जूली के पीछे। तो ये दोनों गुंडे हाथ धोकर पड़ गए थे। वह जूली को कुछ एक ट्रेडिशनल ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं और उसमें उन लोगों ने कुछ तो मिला दिया था जिसके लिए ब्रॉडकास्ट तो चल ही रहा था। सारे लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि छोटे भाई का हाथ का दिया हुआ पानी इसमें नहीं पिया, बड़े भाई के हाथ का दिया हुआ पानी पी लिया, यह तो बहुत ज्यादा गलत है, और बाकी फालतू की चीजें कहना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जूली के सारे फॉलोअर्स हंसने फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तभी जून इधर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा है, और यह कहकर वह अंतर्मन से बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इधर हम जूली को देखते हैं जो कि फाइनली उस गुंडे के दे हुए पानी को पी लेती है और जॉन को अपने हाथ का पानी फेंकना ही होता है, और फिर वह उन गुंडों के सामने अपने पेट को पकड़कर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे बहुत जोर की पॉटी आ गई है। वहाँ से भाग निकलता है और इधर 2 गुंडों के बीच में जूली अकेली होती है। जूली बेहोश हो रही होती है और फिर ये गुंडे तो उसे पर टूट पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं जॉन को जो कि भागकर पॉटी के बहाने से पहुंच जाता है जून के पास और उसको कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद जून साफ साफ मना कर देती है, यह कहकर कि मुझे कोई भी मनुष्य अपने लाइफ में आगे से नहीं चाहिए। जिस पर जॉन उससे कहने लग जाता है कि ऐसे मत कहो, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद जून उसको जोरदार घुटना मारती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, तुम जैसे इंसान हो, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठती और अपनी गाड़ी चालू करके वहाँ से भाग जाती है। तभी जॉन को वहाँ पर एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि जूली का किडनैप हो गया है, और फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे हमारी जूली बेहोश हो रही थी और उसे गुंडों ने जूली का कितना ज्यादा गलत फायदा उठाया है। इधर हम देखते हैं जून की आंखें खुलती हैं क्योंकि उसके गेट पर कोई आया हुआ था, वह गेट नहीं खोल रही थी। तभी जॉन का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, फटाफट से जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जून नीचे जाती है, गेट खोलती है, जॉन उसे बताना शुरू कर देता है और उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है, प्लीज 5 लाख रुपए दे दो, क्योंकि जूली को किडनैप कर लिया गया है और मुझे उसे छुड़ाना है। तुम्हारे पास ये पैसे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और कोई मेरा इस मोमेंट पर मदद कर भी नहीं पाएगा। जिसको तो जून साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम लोगों की मदद तो इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और फिर वह तो बदले में बैठी ही थी। तभी जॉन जून को यह कहकर जाता है कि प्लीज पुलिस को इस बारे में कुछ भी मत बताना। जिस पर जून कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। अब हम देखते हैं जॉन को भेजकर जॉन जैसे ही अपने कमरे में आती है, वह सबसे पहला काम ही यही करती है। वह सीधा पुलिस को फोन लगाती है और बता देती है कि जूली का किडनैप हो गया है। अब इधर हम जूली को देखते हैं जिसका सच में किडनैप हो गया था, और गुंडे सामने बैठकर बहुत ही सारा खाना खा रहे थे। और तभी वहाँ पर पुलिस एंट्री हो जाती है और फिर पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जूली के डैड को पकड़कर पुलिस ले गई थी और सारी सच्चाई उसके आंखों के सामने आ जाती है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं जूली को वहाँ से बचा लिया जाता है और फिर यह अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ पहुँच जाती है एक पर्स खरीदने के लिए एक दुकान में, जहाँ पर वह जबरदस्ती अपने ब्रॉडकास्ट में प्रिटेंड कर रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा रईस और अमीर है, वह कुछ भी खरीद सकता है। जिस पर जॉन भी उसके हरकतों से बात नहीं आता। वह भी वहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वह बाद में तो यही सोचता है ना कि मेरे कार्ड में तो इतने पैसे भी नहीं हैं,
तभी जूली वहाँ पर सबसे बेस्ट और फेमस ब्रांड के बैग को सिलेक्ट कर लेती है और फिर सबको दिखाने लगती है, मेरे पति के पास तो बहुत सारा पैसा है, वह तो खरीद ही लेगा। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पर जून की एंट्री हो जाती है और फिर जून के सामने तो ये दोनों पति पत्नी की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तभी जून जुलाई को बता देती है कि तेरा बंदा कल ही मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहा था और आज वह तेरे साथ है, तो तू समझ जा कि किसका कट रहा है। अब जिस दुकान में तुम लोग खड़े हो, यहाँ पर कुछ खरीदने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। जिसके बाद तो शौक से जून के हाथों से तुरंत उस बैग को छीन लेती है और कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारी सच में औकात नहीं है। जून ने कह दिया, औकात नहीं है मतलब नहीं खरीद सकते। तभी जॉन के कार्ड की टेस्टिंग होती है कि उसके अकाउंट में कितने बैलेंस है, तो बैलेंस ही इनसफिशिएंट होता है, तो वहाँ पर खरीद कैसे सकता था। अब यहाँ पर इन लोगों की बेइज्जती होना शुरू हो जाती है जून और जॉन के भी बीच में। और इधर जूली जॉन से कहना शुरू कर देती है कि अगर हमारे पास इतने से पैसे नहीं हैं, तो हम लोग मल्टी मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं। अब हम तभी देखते हैं वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है और फिर पुलिस इन लोगों को लात मारकर उस दुकान से निकलने के लिए कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जून कह देती है कि तुम भी तो इसमें उतने ही शामिल हो जितना किडनैपिंग में जूली शामिल है। तुम ही ने तो जूली की किडनैपिंग करवाई है। अब ये सुनाने के बाद तो होस्ट दिखाना सब गायब हो जाता है, जो उनका वह कहना शुरू कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वह जबरदस्ती जून से उसका कार्ड छीनना शुरू कर देता है और कहने लग जाती है कि हमेशा क्या तुम मेरे ही टुकड़ों पर पलोगे, क्या कभी अपना काम आओगे कि नहीं कमाओगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो बहुत ही बुरी बेइज्जती हो जाती है जूली और जॉन की और फिर ये लोग फाइनली उस दुकान से निकलने का प्लान कर लेते हैं। तभी एक आखिरी रास्ता जॉन कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे इमरजेंसी में यूज करने के लिए दिया था, इसको भी चेक किया जाता है। तो उसमें जितने बैलेंस होते हैं उसके हिसाब से जो पर्स निकाला जाता है वह लिमिटेड होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सस्ता भी होता है। और फिर शॉपकीपर भी जॉन और जूली की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। क्या करके तुम्हारे लायक शक्ल की यही है और यही तुम पर सूट करेगा, तुम लोगों को यही लेना पड़ेगा। अब जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी की अचानक से एंट्री हो जाती है, जो कि आते ही जूली के बाल पकड़कर खींच लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे 5 मिलियन देने से आज के आज, लेकिन तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। तभी जॉन कहने लग जाता है जून से कि प्लीज इसकी मदद कर दो, तुम ही इसकी मदद कर सकती हो। जिस पर जून उसे साफ साफ मना कर देती है, यह कहकर कि सबसे पहले तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि किडनैपिंग तुमने किया। अगर तुम ऐसा करते हो तो ही तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। अब इधर तो जो गुंडा जूली को आकर मार रहा था वही जून से कह रहा था, मैडम आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं तो आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस औरत ने मेरे पैसे ले लिए हैं। और फिर जैसे ही जूली बीच में कुछ कहती है, वह आदमी तो जूली को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहने लग जाता है कि तुम जून के बारे में ऐसा बात नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं इधर जून अपने असिस्टेंट से बातें कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड ने ही यह सारी चीजें की हैं। सिर्फ और सिर्फ उसको बचाने के लिए सीन दोबारा प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जूली किसी को तो फोन करती है पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसे साफ साफ वहाँ से मना कर दिया जाता है। फिर वह चली जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट के पास और कहने लग जाती है कि मुझे एडवांस में पेमेंट कर दो ताकि मेरे इमरजेंसी फंड क्लियर हो जाएं और मैं काम अच्छे से कर पाऊं। जिस पर जून के असिस्टेंट से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम आराम से करो, लेकिन तुम्हें मेरा काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगी तो मुझसे ज्यादा बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। जिसके पास जूली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत ही मन लगाकर अपना काम कर रही थी। वह 2-3 चीजों के प्रमोशन करती है अपने ब्रॉडकास्ट पर, और जिसके बाद हम देखते हैं उसका काम खत्म होने के बाद ही जब वह देखती है कि वह नंबर 1 फिर भी नहीं बन पा रही है, उसका दिल और दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब हम देखते हैं एक दिन जूली जून को रास्ते में मिलती है। इन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रही थी। जून तो अपने मन में यही सोचती है कि इनके मदद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन जूली बार बार कहती है कि तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें यह लिमिटेड एडिशन का बैग दे दूंगी। जून से साफ साफ मना करके जा रही होती है, लेकिन जूली उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है जॉन और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम एक्चुअल में बीच में मिस्ट्रेस हो। अब जिसके बाद जून उसे वहाँ पर कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अपने घर आते ही अगले दिन सीधा जॉन को फोन कर देती है कि तुम मेरे घर पर आ जाना। अब जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉन जैसे ही उसके घर पर आता है, वह कहने लगता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू, उसके लिए मैं तो तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था कि तब तुम मुझे माफ करो।
तभी हम देखते हैं जून के डैड जॉन को जून के साथ देख लेते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं कि तुमने आखिर यह कैसे कर लिया, यह क्यों कर लिया। जिस पर जॉन उन्हें इशारा करता है तो वह शांत भी हो जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं जून जॉन से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे डैड को मनाना है तो जाकर उनके लिए कुछ ट्रेडिशनल बनाकर लेकर आओ। जिसके बाद यह पहुंच जाता है किचन में, जहां पर वह किचन की चीजें देखता है और उसे वहां पर एक रोलेक्स गिरा हुआ दिखता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। और फिर वह अपने एक दोस्त को भी फोन करके बताता है कि देखो ये रोलेक्स, और फिर उसका दाम पता करने के बाद वह उस रोलेक्स को चोरी करके अपनी पॉकेट में रख लेता है और उसे लगता है कि यह तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। इधर जून के डैड और जून आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि मुझे तो इसको सिर्फ सबक सिखाना था, मैं इसलिए इसको घर पर लेकर आई हूँ। तभी किचन से भागता हुआ जॉन आता है और कहने लग जाता है कि मुझे अचानक से अपने घर पर जाना है, मेरी मॉम को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। जिसके बाद जॉन खाना बनाने से भी मना कर देता है और फिर जून की ही गाड़ियों का चाबी लेकर वह वहाँ से चला जाता है जूली के पास और जूली को अपनी कार में बैठा लेता है, यह कहकर कि मैं देखो मेरे पास कितनी महंगी रोलेक्स देखकर ही पागल हो जाती है कि आखिर इतनी महंगी चीज तुम्हारे पास आई कहाँ से। अब इधर हम देखते हैं ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली इन लोगों ने जून के ऊपर चुना लगा दिया है। अब जॉन उसे संभालता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें कंफर्ट देता हूँ। और फिर वह उसे लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यह दोनों गाड़ी में एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जूली बहुत ज्यादा टेंशन में होती है कि आखिर यह क्या हो गया, कैसे हो गया। हम लोग तो एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे, अब तो हम लोग रोड लाइक ही बचे हैं। तभी जॉन उसके करीब आने लग जाता है। यह दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। बाहर पुलिस आती है और जैसे ही जॉन गाड़ी से निकलता है पुलिस उसे हथकड़ी पहना देती है, यह कहकर कि घड़ी चोरी करने के जुर्म में तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। तभी जूली तो अपना हाथ धो लेती है, यह कहकर कि यही आदमी मुझे यहाँ पर लेकर आया था, इसने ही मुझे इस गाड़ी में लेकर आया था और मुझे ये रोलेक्स दिया था, इसलिए मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, आप लोग इसको लेकर जाओ। जिस पर पुलिस जॉन को लेकर तो चली जाती है और जूली को छोड़ देती है। जिसके बाद वह पहुंच जाती है जून के घर के बाहर और बहुत ज्यादा दरवाजा पीटने के बाद जैसे ही जून बाहर निकलती है वह उसको धमकियां देना शुरू कर देती है। इन दोनों के बीच में दोबारा बहस होने लग जाती है। वह जून से सिर्फ इतना ही कहती है कि तुमने इस बार फिर से मेरा घर तोड़ने की कोशिश किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह अपने पर्स के अंदर से नाइफ निकालती है और फिर जून को मार देती है। जून वहीं पर गिर जाती है और वह मर रही होती है, मतलब बेहोश हो रही होती है। तो जूली उसे 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जूली पहुंच जाती है उस गुंडे के पास और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आई हूँ और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतना देने का तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले काम करना होगा। वह आदमी जूली को पैसे बता देता है तो जूली उसे पैसों को देने के लिए मान भी जाती है और फिर वह वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं जून के डैड अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे थे और वहाँ पर एंट्री हो जाती है उसी बदमाश की। वह तो जून का सगा था ही। वह आकर सारी सच्चाई जून को बता देता है कि जूली कैसे उसके पास आकर आपके मर्डर की बातें करके गई है। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली सारा डिसीजन होने वाला था, आखिर कौन गलत है और कौन सही है। इधर जून बैठी होती है अपने दाद और वकील के साथ और सामने बैठी होती है। जुलाई वहाँ पर बातें चल रही होती है, बहस चल रही होती है। जून जज के सामने पेश कर देती है वह एविडेंस जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जूली ने कैसे जून को चाकू मारा था। अब सारा एविडेंस देखने के बाद, सारी सच्चाई खुलने के बाद जूली को सजा मिल जाती है और फिर जूली सबके सामने यह प्रूफ कर देती है कि मैं तो मेंटली इल हूँ, इसलिए उसको कोई भी ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिलती। तो वह बाहर आकर जून से बहस करना शुरू कर देती है कि कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, तुम्हें असली सजा तो वही देंगे। और फिर जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही जूली पहुंच जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट के पास, तब उसे पता चलता है कि उसके ऊपर तो 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी है क्योंकि 5 दिन से उसने कोई भी स्ट्रीमिंग नहीं की है। अब जैसे ही उसे ये बात कॉन्ट्रैक्ट में पता चलती है वह तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ फाड़ कर फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन जून के असिस्टेंट वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिमाग वाली होती है। वह कहने लग जाती है कि तू मेंटली इस कोर्ट में बता सकती हो लेकिन मेरे सामने नहीं, और तुम्हें मेंटली इंसेन साबित करने के लिए मेरे पास 10,000 और तरीके हैं। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें सारे तरीके दिखाने को तैयार हूँ।
अगर ऐसा तो नहीं चाहती तो मुझे साफ साफ पैसे दे देना। और फिर यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जूली फोन करती है अपने किसी दोस्तों को, और फिर वह जैसे ही रूफटॉप पर उनसे मिलने के लिए जाती है तो उसके दोस्त जूली को उसी ऊपर से धक्का दे देते हैं, ये कहकर कि तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। इसी के कारण जॉन अब जेल में होता है और फिर जून उससे मिलने के लिए आई होती है और वह उसे कह रही होती है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिल रही होगी ना, तो तुम्हारी असली जगह तो जेल ही है, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। तभी जॉन कहने लगता है कि मुझे पता है तू मुझे अभी भी प्यार करती हो, इसीलिए तो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए ही हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि यह तुम्हारी बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है, मैं तुम्हें कोई बचाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें तो मैं देखने आई हूँ। तुम जेल के पीछे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। और बात रही जूली की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वह मर चुकी है। जिसको सुनाने के बाद तो जॉन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम ही मर्डर हो, तुम ही हो जिसने धक्का दिया होगा। और यह सारी बातें तभी झूठ बोलकर उठाती है और वहाँ से चली जाती है, यह कहकर कि तुम ऐसे ही बिल्कुल अच्छे लगते हो। अब इधर हम देखते हैं जून अपने घर पर होती है अपने डैड के साथ और भी दोनों अपने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जून के डैड उससे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तब जून कहती है कि दाद मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जितने बुरे लोग थे मेरे आसपास मैंने उनको सबको पुनिशमेंट दे दिया है। अब मुझे किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है और अब मैं खुश रहना चाहती हूँ। जिसके बाद जून के डैड उसे कहते हैं तो अब सारे बवाल में पड़ना बंद करो और खुश रहना सीखो और अच्छे से लाइफ जियो और अपनी स्पेस एजेंसी पर काम करना शुरू करो। जिस पर जून कह देती है, हाँ डैड आप सही कह रहे हो, मैं कल से बहुत अच्छा काम करूंगी। अब इसी के साथ जून अगले दिन पहुंच जाती है अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।